के बाद आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निपथ योजना में अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। विरोध के बाद भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाई गई है। 2 साल से भर्ती नहीं होने की वजह से यह फैसला दरअसल लिया गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि सरकार अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा में 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने के लिए एक मुश्त छूट प्रदान करती है। पिछले 2 सालों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय दरअसल लिया गया। इससे पहले सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना के मंगलवार को ऐलान किया था, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। वहीं योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। के नाम पर आकर हिंसा क्यों, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह पर हिंसा किया जा रहा है। आपको बताएं कि बिहार में बीजेपी कार्यालय में आग लगाई गई है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का काम उपद्रवी कर रहे हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालांकि युवाओं से यह अपील की है कि इस तरह प्रदर्शन ना करें, सेना में भर्ती की तैयारी छात्र करें। इसके अलावा राज्य सरकारों ने 4 साल बाद नौकरी देने का भी आश्वासन साफ तौर पर छात्रों को दिया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सीएम योगी ने भी अपील की है कि किसी के बहकावे में युवा ना आए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी छात्रों को नौकरी देने का आश्वासन दिया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। सवाल, क्या ट्रेन जलाने से नौकरियां मिलेंगी? क्या शहर फूंकने से, पत्थरबाजी से रोजगार मिलेगा? क्या ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किसके इशारों पर ये अंधाधुंध प्रदर्शन किया जा रहा है? ट्रेन फूंककर क्यों अपने लिए सेना के रास्ते बंद कर रहे हैं छात्र? ये लगातार सवाल बना हुआ है। जुडी बख्शी, आप सेना में जाने का रास्ता खुद रोक रहे हैं, ये उनका कहना है। हम सेना में अनुशासित लोगों को लेते हैं, ये जुडी बख्शी का बयान है। तो लगातार अग्निपथ योजना के विरोध में आपको बताएं कि देश भर में हिंसा और उबाल है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि क्या विरोध के नाम पर इस तरीके से हिंसा करना सही है? एक तरफ देश में अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा है कि अग्निवीरों की उम्र सीमा बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दी गई है। वहीं उन्होंने युवाओं से वे अपनी तैयारी करें, जल्द ही भर्तियां निकाली जाएंगी, ये भी कहा। इसके अलावा क्या कुछ रक्षा मंत्री का कहना है, आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा
वहीं थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि जल्द ही अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हम अपने युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। वहीं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी बयान जारी करते हुए युवाओं से अग्निपथ योजना में भाग लेने की अपील की है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। भारत सरकार। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि विपक्षी दल युवाओं में भ्रम फैला रहे हैं। अग्निपथ युवाओं को हीरा बनाने की एक योजना है। अग्निपथ योजना पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच आपको बताएं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया। उन्होंने इस योजना को युवाओं को हीरा बनाने वाली योजना बताया। साथ ही साथ विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूँ तो आर्मी में जा सकता हूँ, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो वहाँ भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। भ्रमित करने वाले राजनीतिक लोग हैं। जब भी देश कोई रिफॉर्म करता है और जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। 75 साल बाद कहीं तो हमको खड़ा होना ही चाहिए ना। मैं समझ। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा प्रदर्शन बिहार में देखने को मिल रहा है। पश्चिम चंपारण में आज कई जगह पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आगजनी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया कि उपद्रवियों ने उनके घर को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूंगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं। और मैं जान रहा हूं कि आईआईटी के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे। मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूं। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। पर हमारे साथ बीजेपी नेता आनंद झा जुड़ गए। जी आनंद जी, जिस तरीके से जो बिहार में स्थितियां बनी हुई हैं सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर में हमला बोल दिया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप?
जो स्थिति है अभी, आप हमले के बारे में बता रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे पहले तो मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि इस चीज को, इसके लाभ को समझें, तो बहकावे में ना आए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो हमारे युवाओं को, जो हमारी शक्ति है, उसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना आए। और बहुत लाभ है इस अग्निवीर और अग्निपथ का। समाज में देश शक्तिशाली होगा, समाज के युवा शक्तिशाली होंगे और पूरी तन्मयता से देश सेवा में जुटे। इस तरह के जो भी गतिविधि हो रही है वो न कानून के लिए न्याय संगत है और न उन बच्चों के लिए, स्वयं के लिए न्याय संगत है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि धैर्य रखें और इसको समझें। जी, तो आनंद जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से साफ तौर पर यह आश्वासन दे दिया गया है कि जो छात्र हंगामा कर रहे, हंगामा ना करें, उन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या बिहार राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ताकि छात्र अपने फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर महसूस कर सकें? जो भी समुचित व्यवस्था हो सकती है युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, वो की जाएगी। और सरकार तो हमेशा तत्पर रही है कि किसी भी स्थिति में हमारे युवा जो भी हैं वो बेरोजगार न रहें, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को धैर्य और संयम रखना चाहिए। साथ साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी इश्यूज हैं अभी जिस पर में ये लोग भटक गए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग देश के बारे में सोचें, समाज के तो बारे में आनंद जी, सोचें। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो तस्वीरें सामने आई हैं सर, बिहार से आई हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सबसे ज्यादा उपद्रव की तस्वीरें बिहार राज्य से आई हैं। क्या बिहार में ज्यादा बेरोजगारी है या बिहार के लोग, क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी ट्रैक रिकॉर्ड ज्ञात होगा, राजनीतिक रूप से बिहार काफी एक्टिव रहा है और ऐसी स्थिति में युवा अभी की जो स्थिति है, जो समझ नहीं आया उनको और इंस्टेंट रिएक्शन हुआ है, उसके लिए मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ऐसा ना करें। देश की क्षति अपनी क्षति है, उनकी क्षति है, हमारी क्षति है। हम सब जो है देश की व्यवस्था को दुरुस्त करें और उनके लिए भी हितकर यही होगा कि कानून का पालन करके और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ वो भी उठाएं और हम लोग उपलब्ध कराने में जितनी भी संभव होगी पुरजोर कोशिश करेंगे। जी, तो आनंद जी, जिस तरीके से तारीख में, सॉरी माफ कीजिएगा, साल में संशोधन कर दिया गया, 21 साल से उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई, तो क्या अब ये समझा जाए कि जो आंदोलन उग्र हो रहा है, इसे देखते हुए कुछ और बदलाव सरकार कर सकती है? आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह की बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी वो की जाएगी। सरकार, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो कानून जो भी चीजें बनती हैं उसमें तो अमेंडमेंट स्वाभाविक है। समय और स्थिति के अनुरूप एडिट करना, उसमें संशोधन लाना, आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना, ये आवश्यक हो जाता है। और सरकार निश्चित रूप से, सरकार समाज के लिए है, लोगों के लिए है और करेगी। जी बिल्कुल, सरकार समाज के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी सर कि सरकार का अगला क्या स्टैंड इस पर होता है। बहुत शुक्रिया आनंद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता आनंद झा जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बिहार के जो छात्र हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन्हें लगातार समझाने का काम किया जा रहा है और ये आश्वासन दिया जाता है कि आप इस तरीके से प्रदर्शन ना करें, सरकार आप ही के हित में जल्द कोई बड़ा फैसला लेगी और अगर जरूरत पड़े तो जो संशोधन किया गया है उसके अलावा कुछ और संशोधन भी सरकार कर सकती है। चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।